हम दोनों भाई मिले हैं और जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो बात होती है, और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। कहा जा रहा है नित्यानंद जी, कहा जा रहा है चिराग पासवान आज एनडीए में जाने की घोषणा करेंगे, तमाम बातें हो गई है। खबरें सामने आ जाएगी बिहार के लोगों को कि फिर से सब एक साथ हो गए। हम देखिए, माननीय रामविलास जी और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं, हमने ना किया तो हम लोग एक तरफ चिराग पासवान से मुलाकात करने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान। चिराग पासवान का घर हमारा पुराना घर है, यहाँ हमारा पुराना संबंध है और सदा रहेगा। जब हमारी मुलाकात होती है तो अच्छी बात होती है और आज भी हुई है। भाजपा और रामविलास ने देश को अपनी सेवा से खुश रखने का काम किया है। चिराग से हमारी बात कभी बिगड़ी नहीं थी कि बनने को लेकर बात उठ रही है। महागठबंधन प्रधानमंत्री के कार्य से घबरा चुकी है। महागठबंधन में घबराहट के कारण आपसी टकराव हो रहे हैं। विपक्षी नेता एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता प्रधानमंत्री के लिए एकजुट हो चुकी है। लालू यादव की चुनौती के बाद नित्यानंद राय का जवाब। लोकतंत्र में जनता की शक्ति होती है। भ्रष्टाचारी और अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाले को जनता पसंद नहीं करती। विपक्षी दल से भ्रष्टाचार के लिए एकजुट है, जनता के लिए कोई एकजुटता नहीं है। तेजस्वी प्रसाद के चार्ज सीट पर नित्यानंद राय का बड़ा बयान आया है। तेजस्वी पर जो चार्ज सीट है उसमें कोई दो राय नहीं है। भ्रष्टाचार, अपराध करने वालों पर कानून अगर कार्रवाई कर रही है तो उसमें गलत क्या है। बिहार में जंगल राज का माहौल बना हुआ है। बिहार में आपराधिक घटना काफी बढ़ चुकी है। लाभ भी कर रही है और टकरा भी रही है। एक सर महागठबंधन का दूसरे सर से इस तरह से टकरा रही है, ये आप देख रहे हो। यहाँ कोई न नीति है, यहाँ कोई नेता है। नीति, नेता, सेवा, काम, विकास, देश के प्रति दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी से इन लोगों को सीखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के विरत प्रयास से विकास की गंगा जंजर तक पहुँच रही है। नेता उधर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश की जनता, बिहार की जनता 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है और वह सारा विपक्ष यानी महागठबंधन बढ़ा गया। पिछली विपक्षी में जो है पिछली बार जब विपक्षी दलों की बैठक हुई उसमें जो है कई बड़े दावे किए गए। इस बार भी जो है बेंगलुरु में बैठक होने जा रहे हैं। लालू यादव बोले कि सफाया कर देंगे। लालू यादव जी ने कहा कि सफाया कर देंगे, आकर खुल के चुनौती दे रहे हैं सर। लोकतंत्र में जनता के पास ताकत होती है और जनता भ्रष्टाचारियों को, परिवारवादियों को, घोटालेबाजों को और समाज में उन्माद फैलाने वालों को, अपराधियों को संरक्षण देने वालों को कभी पसंद नहीं करती है। बिहार और देश की जनता विकास चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और भारत चाहती है। विकास की गंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहा रहे हैं और भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प भी उनका है। आज तक केंद्र सरकार यानी माननीय मोदी जी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बाकी जितनी भी सरकारें हैं या पहले भी केंद्र में जो सरकार रही है और अभी में भी विपक्ष में जहाँ जहाँ सरकारें हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसको देश या राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं है। सबको अपने पद से या भ्रष्टाचार कर पैसा वसूली करने से उन लोगों को फुर्सत भी नहीं है और उससे ज्यादा वो लोग कुछ सोचते हैं। जब से शामिल हुआ है तब से लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर फंसाने का कोशिश हो रहा है। बहुत चुप हो गए हैं सर, लगातार मंत्री बना रहे हैं क्या, पलटी मारेंगे क्या? देखो भाई, अरे यार क्या करें। तेजस्वी जी का यह आरोप जो उन पे चार्ज शीट हुआ गया है, इसमें कोई बाग्रह है। एक बात बताइए आप लोग, हम आप लोग से सर इधर देखिए और तेजस्वी जी से ही पूछना चाहते हैं कि क्या कोई घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, कोई नौकरी के नाम पर जमीन ले लेगा, कोई पैसा ले लेगा और या कानून का उल्लंघन करेगा तो क्या कानून का हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचेगा? स्वतंत्र इकाई है। देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए देश में भी भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को कितना नुकसान हुआ है। विकास
को कितना नुकसान हुआ है, देश को कितना नुकसान हुआ है। तो क्या यह भ्रष्टाचारी यही चाहते हैं कि कानून हम तक नहीं पहुँचे और हम बड़े ओहदे पे रहने वाले लोग हैं तो हम तक कानून नहीं आए और हम भ्रष्टाचार लगातार करते रहें और हमको कोई कुछ कहे नहीं। देश का कानून है, भ्रष्टाचारियों को हम नहीं छोड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकास में सबसे बड़ी बाधा और लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारी है, इसलिए कानून तक पहुंच रहा है। तो इसमें आश्चर्य की बात नीतीश कुमार कहते थे इस्तीफा जो मांगने की बात हो रही है, इस बार लगता है कि वो मांगेंगे। 17 में तो सर 10 महीने हो गए। अभी आंकड़ा मैं आपको लगभग बता रहा हूँ, क्योंकि वो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ लगभग 2500 तो इधर भी देख लीजिए 2500 लगभग 2500 के आसपास हत्या और संदिग्ध हत्या, संदिग्ध मौत, कई सौ माँ बहनों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लगातार डकैती, अपहरण, चोरी की घटना, गोलीबारी की घटना। बिहार में अब तक 5000 से ज्यादा आपराधिक घटना इस 10 महीने में हुए। लोग भयभीत हैं, बच्चे स्कूल में जाने से भय खा रहे हैं। आज शाम के बाद कोई निकलना नहीं चाहता है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार के लोग और सरकार उनको संरक्षण दे रही है। क्या है यह? सुशासन है। भारतीय जनता पार्टी जब रही है नीतीश जी के साथ सरकार में या एनडीए की सरकार रही है, हमेशा अच्छी सलाह दी है और अच्छा काम करवाने की कोशिश करती रही है। तेजस्वी का सर इस्तीफा मांगा जाएगा तो नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे, क्योंकि 17 में तो उन्होंने सरकार गिरा दी स्वीकार कर बस FIR पर अब चार्जशीट हो गया। नीतीश जी क्या सोचेंगे, लेकिन नीतीश जी के विषय में बिहार की जनता सोच ली है कि उनको अब सत्ता में न लाना है न उनके बात में रहना है। मोदी हमारे नेता है, मोदी हमारे विकास के रूप है, मोदी हमारे सम्मान के स्वरूप है, हमारे न्याय के स्वरूप है, गरीब की मसीहा है। अब उनकी बात कौन मानेगा? कोई नहीं मानने वाला है। और जहाँ इस्तीफा देने की बात है तो आज छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। आज 20 लाख की नौकरी कहाँ गई? 10 लाख तेजस्वी जी पहली कलम से दे रहे थे और नीतीश जी भी दे रहे थे। इंडिया की सरकार रहती तो अब वादा हम लोग अब तक पूरा कर लिए रहते। 20 लाख की नौकरी कहाँ गई? उनको तो इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए, उनको तो राजनीति से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, इसलिए कि उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। शिक्षक पे लाठीचार्ज, छात्रों पे लाठीचार्ज, लोगों पर लाठीचार्ज, अपराधियों द्वारा गोलियों की बौछार, भय का वातावरण, बिहार से पलायन, बढ़ती हुई बेरोजगारी। ऐसी कोई सरकार होती है क्या? भैरी और गुंगी सरकार है। सर एक अंतिम सवाल है चिराग के एनडीए में आने से कितना मजबूत होगा एनडीए? बिहार में भाजपा कितनी मजबूत होगी? एंट्री तो नहीं ना बीजेपी में माना जाए जो बीजेपी में ये माना जाए जो नीतीश कुमार की भाई चिराग जी हमारे मजबूत नेता है। चिराग जी मजबूत नेता है। चिराग जी का फाइनल हो गया है। नीतीश जी का मजबूत नेता है हमारे। चिराग जी का फाइनल हो गया है। मजबूत नेता है। नीतीश कुमार जी ने एक सुलझी हुई राजनीति की है, वह विरासत इनको मिली हुई है। चिराग जी हमारे मजबूत नेता। चिराग जी का फाइनल हो गया है। केंद्र में मंत्री बनाने को लेकर आप लोग प्लान कर रहे हैं क्या सर? चिराग जी बहुत अच्छे और बहुत मजबूत हैं। हम दोनों भाई मिले हैं और जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो बात होती है, और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। कहा जा रहा है नित्यानंद जी, कहा जा रहा है चिराग पासवान आज एनडीए में जाने की घोषणा करेंगे, तमाम बातें हो गई है। खबरें सामने आ जाएगी बिहार के लोगों को कि फिर से सब एक साथ हो गए। हम देखिए, माननीय रामविलास जी और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं, हमने ना किया तो हम लोग एक तरफ पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट।